लिवर सिरोसिस के क्या संकेत मिल सकते हैं? क्या शरीर कोई खतरे की घंटी देता है? पैरों में सूजन आना, पेट पे सूजन आना, कभी कभी ब्लड वॉमिट होना, जॉन्डिस होना, ये सारे सिम्टम्स होते लिवर कैंसर कितनी बड़ी चुनौती बन गई है आज देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए। हैं। लिवर में कैंसर बनने का मतलब है कि सिरोसिस के कारण सेल्स मर रहे थे, नए सेल्स बने पर वो कैंसर की तरफ चले। हेपेटाइटिस का भी कितना बड़ा रिलेशन है लिवर कैंसर के साथ, क्योंकि हेपेटाइटिस के पेशेंट भी हमने देखे और हेपेटाइटिस के भी कई रूप है। अभी भी भारत में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों वायरस हैं, दोनों से कैंसर काफ़ी होता है। नमस्कार, टोटल हेल्थ पॉडकास्ट के एक और बेहद ही खास एपिसोड में आपका स्वागत है। कहते हैं, कहावत आपने सुनी होगी, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। हम प्यार का इजहार करते समय दिल का नहीं, जिगर का नाम लेते हैं। शायद हमारे पूर्वज जानते थे कि शरीर में सबसे खामोशी से और सबसे ज्यादा काम करने वाला अंग कौन सा है। जिस अंग को कभी जीवन का आधार माना जाता था, उसी लीवर को आज हम सबसे ज्यादा अनदेखी कर रहे हैं, जबकि ये शरीर के अंदर चुपचाप 500 से ज्यादा काम करता है। हम जो खाते हैं, पीते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, रात को जागते हैं, तनाव लेते हैं, सबका असर सबसे पहले लिवर पर पड़ता है। और शायद यही वजह है कि आज फैटी लिवर युवाओं में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे युवा जो शराब नहीं पीते, जो खुद को फिट मानते हैं, लेकिन उनका लिवर मदद मांग रहा होता है। तो क्या आज हमारा लिवर आज की लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा शिकार बन चुका है? क्या फैटी लिवर सिर्फ एक बीमारी है या आने वाले बड़े स्वास्थ्य संकट की चेतावनी भी? और इसके साथ साथ जो बढ़ता संकट है वो है लिवर सिरोसिस का भी और लिवर कैंसर का भी। और सबसे जरूरी बात, क्या हम अभी भी अपने लिवर को बचा सकते हैं? आज उसी जिगर यानी लिवर की बात करेंगे, क्योंकि भारत में फैटी लिवर एक ऐसी समस्या बन चुकी है जो लाखों युवाओं को बिना किसी लक्षण के अपनी चपेट में ले रही है। और इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है देश के जाने माने लिवर स्पेशलिस्ट, जिनको माना ही जाता है कि अगर लिवर की बीमारी या लिवर के संकट से अगर आप जूझ रहे हैं तो एक ही नाम है, पद्म भूषण डॉक्टर शिव सरीन का। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सरीन, एक बार फिर से आपका टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में। थैंक यू भावना फॉर इनवाइटिंग मी एंड फॉर काइंड वर्ड्स। लिवर की बात करें और डॉक्टर सरीन का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। शुरू करें फिर आज एक बार फिर से लिवर पर बात। बिस्मिल्लाह। तो जिस तरीके से मैंने कहा कि छोटा नहीं लेकिन शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, बहुत काम करता है लिवर, फिर चाहे आप जाग रहे हो या सो रहे हो। ये बिल्कुल सही है, पर ऑर्गन भी सबसे बड़ा है। 1.5 किलो का 1500 ग्राम्स का ऑर्गन सही जगह रखा हुआ है। पर मैं देखता हूँ, जब भी मैं आता हूँ पूछता हूँ लोगों से कि भाई तुम्हारा लिवर कहाँ है, वो कहता है यहाँ है, कोई कहता है यहाँ है। पर जो सही जगह है, अगर वो याद रह जाए कि मेरा लिवर यहाँ है, तो उन्हें ध्यान रहेगा कि हाँ भाई कभी दर्द हुआ था, कभी यहाँ पे मचक आ गई, कुछ हो गया। तो लिवर इज़ द प्लेस। तो जितना बड़ा ये हाथ है, अंदाजन उतना ही बड़ा लिवर, करीब 12 से 15 सेंटीमीटर का, और सारे काम सही करता है। पर हाँ, उसे आप गुमराह कर देंगे तो वो भी आपको गुमराह कर सकता है। और बड़ा शालीन ऑर्गन है, चुपचाप जैसे आपने कहा काम करता रहता है, और इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। पर 3 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं और सबको याद रखनी है। हमारे पास 2 तरह का सर्कुलेशन है। एक सर्कुलेशन है ब्लड का, हार्ट ने पूरे शरीर में ब्लड पंप किया, ऑक्सीजन गई तो आपने काम किया। और दूसरा सर्कुलेशन है बाइल का, पित्त का, जो लोग भूल जाते हैं। आपने जो खाया जी, उसको कैसे यूज़ किया। तो खाया हुआ खाना मुंह से, फूड पाइप से, पेट से आंतों में गया। आंतों ने क्या किया, उसको मैश करके, उसको चौड़ा चूरा करके एब्जॉर्ब किया, और वो गया लिवर में। और लिवर से पित्त या बाइल बना, जो वापस इंटेस्टाइन में जाता है। इसे हम कहते हैं एंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन। आंतों से, हिपैटिक मीन्स लिवर, एंटेरो मीन्स आंतें, एंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन। और ये बाइल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी बाइल की क्वालिटी अच्छी है तो आप ठीक रहेंगे, और बाइल थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा थिक है, तो वो बाइल जो है वो ख़राब है। तो दूसरा काम, पहला काम हो गया बाइल बनाना। आपके सारे काम की चीज़ें उसी में होती हैं। जो आपकी जठराग्नि जिसे कहते हैं, आपका पित्त है, वो बहुत से। सेकंड काम लिवर करता है
शुगर को कंट्रोल करना। हम सोचते हैं पेंक्रियास करता है, ऐसा नहीं। पेंक्रियास तो इंसुलिन बनाता है, डिमांड प्रोड्यूस करता है लिवर। जी। और तीसरा काम है फैट या चर्बी को, फैट को पूरा रेगुलेट करना। अगर आपकी चर्बी ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो झगड़े की जड़ लिवर। तो 3 चीज़ें अगर याद रखें तो बहुत अच्छा। बाकी तो सारा न्यूट्रलाइज करना, चेहरे की रौनक लाना, तो लिवर का ही काम है। डॉक्टर साहब, अगर लिवर पर 5% भी चर्बी चढ़ जाए तो क्या दूसरे अंगों को कितना ये प्रभावित कर सकता है? आप पढ़ के आई लगता है। लिवर में नॉर्मली 5% से कम फैट होती है और 10% से ज़्यादा हो जाए तो फैटी लिवर है। पर अगर मसल्स में 6% फैट हो गई, 7% हो गई, 8% हो गई, तो मान के चलें कि इस व्यक्ति को इंसुलिन रेजिस्टेंस है और हार्ट की प्रॉब्लम और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हर ऑर्गन का एक, जैसे हार्ट के चारों तरफ फैट आ गई, मसल्स के, इसे हम कहते हैं इंट्रा मस्कुलर एडिपोज टिश्यू, आई मैट। तो मसल्स के अंदर भी फैट आ सकती है। तो लिवर की फैट बाकी सारे, और दिमाग के ऊपर भी। अब अगर आपका दिमाग कहते हैं कि सर वो एल्डरली है, अल्जाइमर हो गया, पार्किंसन हो गया, डिमेंशिया हो गया, 5% वेट कम करें, अपनी लिवर की चर्बी कम करें, मेंटल एक्टिविटी बढ़ जाती। डिमेंशिया को ट्रीट करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है लिवर की फैट घटाना। यह आपने बहुत अच्छा बताया। डिमेंशिया को अगर कम करना है तो लिवर का फैट घटाइए आप। और अगर आप पतले दुबले रहें तो दिमाग बहुत सालों तक एक्टिव रहता है। ये तो बहुत साइंस की स्टडीज़ हैं। जी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो मुझे लगता है शायद सभी को पता है कि अगर आप शराब पीते हैं तो आपका लिवर ख़राब हो सकता है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं या आपका वज़न ज़्यादा है तो आपका लिवर ख़राब हो सकता है। लेकिन सभी चीज़ें अगर ठीक है, आप शराब भी नहीं पीते, आप जिम भी जा रहे हैं, आप फिट भी हैं, आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा है, फिर क्यों आजकल युवा फैटी लिवर से पीड़ित है? देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और सारे लोग अगर सुन रहे हैं तो उसके 2 मेन कारण हैं। पहला तो आपको वसीयत में क्या मिला। वसीयत का मतलब है कि आपके दादा दादी, नाना नानी, वालिद साहब किसको लिवर में, हार्ट में, ब्रेन में कैंसर, ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। भाई ज़मीन जायदाद तो मिलती है, पर ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं। तो अगर माँ को है, बाप को है, आपको मिलेगी। तो जीन्स आर देयर, पर आप उनसे बच सकते हैं। अगर आपको मिला है, आप बदल तो नहीं सकते माँ बाप को, पैदा जी। हो गए। तो अब आपको सिंपल ये रखना है कि हाँ भाई, मुझे ये सब चीज़ें हैं, मेरी गाड़ी में हैंडीकैप है, ध्यान से चलाना है। तो आपको वज़न कम रखना है और आपको ध्यान रखना है कि मैं आगे खुराक में कम रखूं और वर्जिश करूं। पर लोगों को, यंग लोगों को जो फैटी लिवर है, उसका मेजर कारण है कि वो हिलते डुलते नहीं हैं। पहले आप देखिए, छोटे थे, कोई टीवी नहीं देखता था, घर पे आप तभी आते थे 2 घंटा खेल के आते थे, फुटबॉल फील्ड पे गए या वॉलीबॉल या बास्केटबॉल या कबड्डी या मलखंभ, कुछ तो करते ही थे। अब सिर्फ बैठ के ये होता है। तो अगर आपने खाना खाया तो वो 2 जगह जाता है शुगर, एक जाएगी आपके लिवर में और एक मसल्स में। जी। अच्छा, मसल्स में तो 50% गई, वो हिली नहीं मसल, तो वो 50% भी लिवर में चली गई। तो 100% कैलोरीज आंतों से लिवर में गई और वो लिवर कहते हैं अरे ये तो बहुत सामान आ गया, उस सामान का मैं क्या करूं, उस शुगर को वो फैट में बदल देता है। तो डॉक्टर साहब, आप ये मानते हैं कि आज चीनी नई शराब है? यस, मैं कहूँगा बिल्कुल है। क्योंकि हमारे टोटल जितना फूड है, जैसे आपको 2000 कैलोरीज, 1500 कैलोरी खानी है, उसका 10% शुगर हो सकता है WHO के हिसाब से। WHO से शायद 5% पे ले आएगा। तो आज की तारीख में लोग, एक रसगुल्ला खाया, 2 आपने आइसक्रीम खाई, गए काम से। तो वो शुगर इज़ द मेजर प्रॉब्लम फॉर अस। एक्सेस शुगर इज़ वरीसम, more troublesome, and it gets converted in liver into uric acid. It gets converted into fat. तो शुगर नंबर 1 किलर। और साथ ही आपने जब नंबर 1 किलर की बात कर रहे हैं डॉक्टर सरीन, आपके लिए सबसे बड़ा साइलेंट किलर क्या है? डायबिटीज, ओबेसिटी या फिर फैटी लिवर? फैटी लिवर इज़ द मदर। अगर आप उसको किलर नहीं है, फैटी लिवर इज़ अ वार्निंग साइन। तो हम ये नहीं कहेंगे फैटी लिवर से क्यों मर रहा है, ना, इससे डरना नहीं है। लोग डर के मारे फैटी लिवर से भागे इधर उधर, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर फैटी लिवर है तो 15 साल 10 साल में
गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, क्योंकि वही फैट पित्त के जरिए निकली, वो पित्त खराब है तो गॉल ब्लैडर में जमा हो जाएगा, स्टोन बना देगा। और आगे जाएगी तो ब्लड प्रेशर आर्टरीज पे जमा होगा, आर्टरीज हार्ड हो जाएंगी। तो झगड़े की जड़ जो है वो हमारा फैटी लिवर है। पर जो लिवर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि लिवर क्यों ख़राब होता है, ये तो बाहर के ऑर्गन से, लिवर सूखने लगता है, लिवर में सिरोसिस हो जाता है। आप जानना चाहेंगे सिरोसिस? बिल्कुल। लिवर सिरोसिस जानने से पहले डॉक्टर साहब, एक तो ये होता है कि जब भी आप अपना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराने जाते हैं या फिर आपने अपना टेस्ट कराया, आपका एलएफटी अगर बिगड़ा हुआ आया या फिर अल्ट्रासाउंड में आपका फैटी लिवर आया, कई चरण होते हैं। अभी हमारे मिनिस्टर साहब ने भी बोला कि ये फैटी लिवर के कई चरण होते हैं और किसी भी चरण को नज़रअंदाज करना आगे के लिए खतरे की घंटी है। इसमें कितनी सच्चाई है? पहले तो मिनिस्टर साहब का धन्यवाद कि उन्होंने फैटी लिवर के अंदर लिवर को एक बार सोचा, उसके बारे में लोगों का उनका कहना तो बहुत, नड्डा साहब का बहुत मायने रखता है। इसके 4 स्टेजेस नॉर्मली मानते हैं कि खाली लिवर में फ़ैट है और 10% से ऊपर फैट है तो खाली फ़ैट है, कोई वरी नहीं है उसमें बहुत ज़्यादा, पर हाँ सोचना है। पर अगर वही फ़ैट बहुत दिनों तक 5 साल 10 साल तक बनी रहेगी तो लोग धीरे धीरे लिवर सिकुड़ने लगता है, तो उसको फाइब्रोसिस कहते हैं, स्कारिंग हो जाए, हार्ड हो जाए। तो स्टेज 1 इज़ दी वन ऑफ फाइब्रोसिस, स्टेज 2 इज़ फाइब्रोसिस और ज़्यादा, 3 में ज़्यादा और 4 में सिरोसिस। ठीक है। ये फाइब्रोसिस की स्टेजेस। फैटी लिवर का भी ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है और ग्रेड 3। ग्रेड 3 का मतलब है कि अब 50 पैसे लिवर में फ़ैट ही फ़ैट है, लिवर तो है ही नहीं, फैट ही रह गई है लिवर के अंदर। तो एक फैटी लिवर की ग्रेडिंग हो गई, जिससे हमें ग्रेड 1 पे सचेत होना है, ग्रेड 2 और 3 में ठीक होना है, उसे रिवर्स करना है। और उसके साथ साथ फाइब्रोसिस या हार्डनिंग हो जाती है। अब आई होप आई एम क्लियर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे लिवर के साथ में स्कारिंग हो गई, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर इसको बड़े आसानी से हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, एक टेस्ट होता है फाइब्रोस्कैन का, वो आपने थोड़ा सा लगाया, उसमें अल्ट्रासाउंड की वेव्स जाती हैं और बाहर आती हैं। ठीक है। तो अगर आपका फाइब्रोस्कैन की वैल्यू 250 से ऊपर है तो फैट बढ़ गई, 290 से ऊपर है तो और ज़्यादा हो गया, मतलब आपकी साउंड वेव गई पर आने में देर, आने के अंदर जल्दी आ गई, मतलब हार्ड है। जैसे लकड़ी है, आपने देखा पत्थर है, आवाज़ गई जल्दी से आ गई, तो जितना हार्ड लिवर होगा उतनी जल्दी साउंड वापस आएगी, उतना हार्ड लिवर पकड़। तो अगर फाइब्रोस्कैन की वैल्यू 8 है 10 है तो थोड़ी सी चिंता हो जाती है, और 20 हो गई 25 हो गई तो बहुत चिंता हो जाती है। डॉक्टर साहब, इसके साथ मैं एक सवाल एक और पूछना चाहती हूँ, इससे पहले हम सिरोसिस पे आए। अगर आपकी एलएफटी रिपोर्ट सही आ रही है तब भी क्या आपका लिवर बिगड़ सकता है? बिल्कुल, 50% लोगों में एलएफटी नॉर्मल है फिर भी लिवर ठीक नहीं हो सकता। तो अगर एलएफटी खराब है तब तो मालूम है खराब है, बिल्कुल। पर ठीक है एलएफटी, इसका ये मतलब नहीं कि आप ठीक हो। जैसे किसी का ईसीजी तो ठीक आ रहा है पर उसको प्रॉब्लम है, जब टीएमटी करो या कुछ और टेस्ट करो तो मालूम पड़ता है गड़बड़ निकली। तो नॉर्मल एलएफटी डज नॉट मीन यू आर नॉर्मल, बट एबनॉर्मल एलएफटी डेफिनेटली मीन्स। तो फिर हम लिवर के लिए कराते हैं तो एलएफटी है, हाँ, या फिर अल्ट्रासाउंड क्योंकि कराते हैं? हाँ बिल्कुल एसजीओटी एसजीपीटी कराते हैं? हाँ, फिर कैसे माना जाए, कैसे पहचाना जाए कि लिवर ठीक है कि नहीं है? देखिए अगर एसजीपी, हमारे यहाँ कंट्री में एसजीपीटी की अपर लिमिट 40 रखी हुई है लोगों ने, पर मैं कहूँगा अगर 20 माने जी तो बहुत अच्छा है, उसकी हाफ वैल्यू कर दे। क्योंकि अमेरिका में इवन आईएलबीएस में फीमेल्स के लिए 19 और मेल्स के लिए 30 को नॉर्मल लिमिट माना गया है, पर बाकी लैब्स में 40 है। तो एलएफटी कराना ज़रूरी है, अच्छा है, पर जब लिवर थोड़ा सा डैमेज हो जाता है ना तभी एलएफटी ख़राब होता है। हम डैमेज क्यों होने दें, पहले ही बता के रख लो। ठीक है। अब ये बताइए कि फैटी लिवर और लिवर सिरोसिस का क्या कनेक्शन है? तो फैटी लिवर में जैसे जैसे फैट बनी रहे और ज़्यादा होती जाएगी तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लिवर गेट्स स्कार्ड। जैसे मैंने कहा कि स्टेज 1 फाइब्रोसिस, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। ये कैंसर वाले नहीं है, लोग डरते हैं यार स्टेज बता दी, स्टेज बताने का मतलब कैंसर निकला, कैंसर नहीं है, पर लिवर की हार्डनेस कितनी है। स्टेज 4 इज़ लाइक डेवलपिंग सिरोसिस, दैट इज़ नॉट ए गुड आइडिया। अब फ्रांस में शुरू में उन्होंने सर्वे किया तो करीब 10,000 लोगों में देखा कि 1% लोगों में कुछ नहीं पता उन्हें उनके सिरोसिस है। हमने दिल्ली में करीब 40,000 लोगों के अंदर किया तो करीब 2% लोगों में सिरोसिस है, उन्हें पता ही नहीं। तो हम अगर पूरा टोटल लें कि भारत में लगभग 1 in 3 को फैटी लिवर है,
बिल्कुल। करीब 10 करोड़ को डायबिटीज़ है, तो अंदाजन 2 करोड़ लोगों को लिवर का सिरोसिस होगा। तो अगर हम सिरोसिस की बात कर रहे हैं तो उन सब लोगों के लिए है जिनको या तो डायबिटीज़ है, उनके सबके अंदर सिरोसिस का खतरा है, और बाकी लोगों के लिए जिनमें डायबिटीज़ नहीं है पर थोड़े से अच्छे हैं, तो उनके अंदर भी लिवर फैट से सिरोसिस का खतरा, अरे बहुत कॉमन है। बिल्कुल। चलिए, फैटी लिवर का तो पता चल जाता है कहीं न कहीं, आपने पहले भी हमें संकेत बताए थे कि क्या-क्या हो सकता है फैटी लिवर। हाँ, लिवर सिरोसिस के क्या संकेत मिल सकते हैं? क्या शरीर कोई खतरे की घंटी देता है? कुछ अंदाज़न सिम्पटम्स मिलते हैं कि ये कुछ सिम्पटम्स हैं जिससे आपको लिवर सिरोसिस हो सकता है? देखिए अर्ली स्टेज में तो बिल्कुल पता ही नहीं लगता। हुँ, अर्ली स्टेज में तो आप अल्ट्रासाउंड में गए या आपने हेल्थ चेकअप कराया तो सिरोसिस आपको पता तभी लगेगा। और हाँ, धीरे धीरे पता लगेगा ब्लड टेस्ट में कि जी। भाई मेरा एल्ब्यूमिन, लिवर का काम है एल्ब्यूमिन बनाना, मेन फंक्शन है। और एल्यूबिन, ये जो आप बोल रहे हैं, एल्यूबिन, एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन, ये एक प्रोटीन एल्ब्यूमिन होता एक है? प्रोटीन है। हुँ, जैसे हीमोग्लोबिन है, वो आयरन के साथ एक ग्लोबिन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक प्रोटीन बन गया जो आयरन को घुमाता रहता है, वो हीमोग्लोबिन हो गया। इसी तरह एक एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन है बॉडी का, हुँ, और लिवर बनाता है उसको, हुँ, करीब 30 ग्राम रोज बना देता है। और एल्ब्यूमिन का काम है इधर से उधर सामान ले जाना, चाहे आपकी दवाई हो, ठीक है। चाहे आपके टॉक्सिन्स हो, चाहे आपका मेटल्स हो, ड्रग्स हो, ये सारी चीज़ें एल्ब्यूमिन घुमाता है, और ये मेन एनर्जी का सोर्स है। तो जो लिवर कमज़ोर होगा एल्ब्यूमिन कम होने लग जाता है, भाई सेल्स ही नहीं है, एल्ब्यूमिन कम बन रहा है। दूसरा ब्लड टेस्ट जिससे पता लगता है कि सिरोसिस का अंदाज लग सकता है कि भाई एल्ब्यूमिन घट गया और लिवर के एंजाइम्स बढ़ गए, एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ गए। अल्ट्रासाउंड से पता लगता है कि लिवर थोड़ा श्रंकन है, उबड़ खाबड़ हो रहा है, थोड़ा सा उसके ब्लड वेसल्स ज़्यादा हो गए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर के पास आप गए और उसने आपका फाइब्रो स्कैन या सीटी किया कि भाई तेरा लिवर हार्ड हो गया। शुरू में कोई सिम्टम नहीं, 10 साल तक बंदा ठीक चल सकता है, उसके बाद धीरे धीरे पैरों में सूजन आना, पेट पे सूजन आना, कभी कभी ब्लड वॉमिट होना, जॉन्डिस होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो सिरोसिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ लोगों को नॉलेज की ज़रूरत है, हेल्थ की ज़रूरत है, सिरोसिस बनना मीन्स इट्स ए फेलियर ऑफ डॉक्टर्स लाइक अस, कि वी कुड नॉट टेल पीपल in time to prevent, to protect their liver not to become scarred and cirrhotic. तो जिस तरीके से आपने बताया कि एक डॉक्टर का फेलियर है कि ये बता नहीं पाया, कि लोगों को जागरूक नहीं कर पाया लिवर हेल्थ की, आज ये अच्छा माध्यम है एक पॉडकास्ट के जरिए आप बता दीजिए कि अगर आपकी लिवर हेल्थ आपको अगले 30 साल तक सुरक्षित रखनी है और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रखनी है और लिवर सिरोसिस जैसी नौबत ना आए, उसके लिए क्या करना बहुत ज़रूरी है? उससे पहले दो चीज़ें और सिरोसिस के लिए बताऊं कि सिरोसिस का मतलब एक श्रंकन लिवर है, और ये लिवर धीरे धीरे कैंसर में बदल जाता है। मैं बिल्कुल इस पर आने वाली थी कि लिवर सिरोसिस किस तरीके से कैंसर में बदल जाता हाँ, है, और लिवर कैंसर कितनी बड़ी चुनौती बन गई है आज देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए। क्योंकि लिवर का काम है, जैसे आपने अपना 100% लिवर में से 60% मैं आपको दे दूं, तो मेरे पास 40 पैसा लिवर बचा, वो नया बनेगा। क्योंकि लिवर की कोई एज नहीं होती। एज नहीं है, और लिवर की क्वालिटी है कि वो रीजेनरेट करेगा ही, रात को ज़्यादा करता है दिन से। अब जैसे लिवर में इंजरी हुई, बंदे ने शराब पी ली या उसने खूब खाया, मोटा हो गया, तो उसका लिवर सिरोसिस हो गया, तो बाकी के लिवर सेल्स कोशिश करते हैं मल्टीप्लाई कि यार वापस ठीक हो जाएं वापस, उसमें से 2-4 रास्ता भूल के कैंसर के पाथ पे। कैंसर इज़ ए अनरेस्ट्रिक्टेड रीजेनरेशन। तो एक स्विच कि मैं रीजेनरेट कर रहा हूँ लिवर या मेरा रीजेनरेशन कैंसर की तरफ चला गया, वो बड़ा मुश्किल सवाल है। तो लिवर में कैंसर बनने का मतलब है कि सिरोसिस के कारण सेल्स मर रहे थे, नए सेल्स बने पर वो कैंसर की तरफ चले। और 2% से 5% तक जिन लोगों को सिरोसिस है, साल में कैंसर हो सकता है। हेपेटाइटिस तो बी, इसका मतलब ये है कि लिवर सिरोसिस बहुत तेजी से फैलता है। हाँ, लिवर सिरोसिस से कैंसर बनने का खतरा बना हुआ है। तो जिन लोगों को सिरोसिस है उनको हर 3 महीने 6 महीने पे चेकअप कराना है कि भैया मेरे कैंसर वैंसर तो नहीं बन रहा, उसके ब्लड टेस्ट करने हैं, अल्ट्रासाउंड करना है, कोई और टेस्ट है तो वो करना है। कैंसर नहीं होना चाहिए, और अगर कैंसर हो भी गया तो डरना भी नहीं है।
उसका भी इलाज बहुत अच्छे से। पर हम क्यों ऐसी स्टेज पे आए कि हमें ट्रांसप्लांट कराना पड़े या कैंसर को बर्न करना पड़े या इम्यूनोथेरेपी देनी पड़े। तो लोगों को क्लियर है कि अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, मोटापा है, अच्छा 100 में से 35 लोग जिनको लिवर कैंसर है, 100 कैंसर के मरीज देखें 35 वो हैं जिन्हें डायबिटीज़ है। उनको पता ही नहीं डायबिटीज़ वालों को, वो तो सिर्फ अपना इंसुलिन शुगर कराते हैं। तो आपका कहना यह है कि जिनको डायबिटीज़ है उनको लिवर कैंसर का खतरा ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। उनमें लिवर का सिरोसिस होना और लिवर का कैंसर होना काफ़ी कॉमन है। तो मेरी सलाह हर डायबिटिक को अपना साल में कम से कम एक दफ़ा लिवर चेक कराना। लिवर चेक कराने का अर्थ आपका यही है कि जो लिवर के कॉमन ब्लड टेस्ट है वो कराएं? ब्लड टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, और अगर लिवर हार्ड है, लिवर का सिरोसिस है, तो उसका स्पेशलिस्ट के पास जाके इलाज करें। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि लिवर सिरोसिस कैसे लिवर कैंसर में बदल सकता है, और लिवर सिरोसिस की भी आपने स्टेजेस बताई, तो क्या लिवर कैंसर की भी स्टेजेस होती है? बिल्कुल होती है। जैसे लिवर कैंसर छोटा है तो 6 महीने में डबल होगा, 1 सेंटीमीटर से 2 आने में, फिर और जल्दी, फिर उसके अंदर हाफ रेट पे डबल होने तो डबलिंग टाइम जो है ना साइज से जितना बड़ा होगा उसको डबल होने में उतना कम टाइम लगेगा। फिर वो नसों में फैल जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये अर्ली स्टेज है, वेरी अर्ली, अर्ली, एडवांस्ड और फिर एंड स्टेज। डॉक्टर साहब, इसके साथ हेपेटाइटिस का भी कितना बड़ा रिलेशन है लिवर कैंसर के साथ? क्योंकि हेपेटाइटिस के पेशेंट्स भी हमने देखे और हेपेटाइटिस के भी कई रूप हैं। यस, हेपेटाइटिस बी आज से 20-25 साल पहले नंबर 1 कॉज था लिवर कैंसर का। पर जो लोगों को समझ आने लगी, दवाइयाँ लेने लगे, अब थोड़ा सा कम हुआ है, पर इतना कम नहीं है अभी भी। भारत में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों वायरस हैं, दोनों से कैंसर काफ़ी होता है। पर अब नंबर 1 कॉज मैं कहूँगा मोटापे से, ओबेसिटी से, फैटी लिवर से। और दूसरा, अब अल्कोहल भी धीरे धीरे कैंसर का एक कॉज बन गया है। जी, इसके साथ डॉक्टर साहब आजकल हम बड़ा देखते हैं कि आजकल बहुत सारे आप नेट पे जाइए और लिवर डालिए, लिवर हेल्थ डालिए, आपको बहुत सारे डिटॉक्स ड्रिंक्स मिल जाएंगे। इतने दिनों में आप लिवर को डिटॉक्स कर दीजिए, एक रात में आप डिटॉक्स कर दीजिए। ये जो मार्केट में इतनी लिवर डिटॉक्स ड्रिंक्स हैं, आर दे हेल्पफुल? देखिए, मैंने इस बारे में पढ़ाई नहीं करी, ना हमारी किताबों में ऐसा है। पर हाँ, ज़रूर कोई समझदार लोग होंगे जिन्होंने ये डिटॉक्स के प्रोसेस शुरू किए हैं। पर लिवर का काम ही डिटॉक्स करना है। अब लिवर को थोड़ी कोई डिटॉक्स करेगा। पर हाँ, लिवर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ चीज़ें हो सकती हैं। बट बाइल का फ्लो बढ़ जाए, बाइल की क्वालिटी अच्छी हो जाए, पित्त आपका ऐसा हो जो कि जमा नहीं हो, टॉक्सिक नहीं, वो बड़ा अच्छा है। और उसके लिए खाना, भोजन एक सबसे नंबर 1 डिटॉक्स का सबसे बेस्ट तरीका है। अब जैसे आप ब्लू जोन्स में जाएं, 5 दुनिया में ब्लू जोन्स है जहाँ लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं। जी। उन लोगों का काम ही ये कि नेचुरल फूड खाना। आजकल जिम जाते हुए लोग अपनी मसल बनाने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, और प्रोटीन सप्लीमेंट्स में भी बहुत वैरायटी आ रही है। वे प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, तमाम तरीके के प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं। इसके बाद जिम जाने से पहले भी वो कोई एक तरीके की ड्रिंक पीते हैं टू गेट एनर्जाइज्ड। क्या ये भी कोई कारण हो सकता है? लिवर पर अफेक्ट कर सकती है ये सारी चीज़ें? देखिए, प्रोटीन्स बॉडी को बिल्ड करते हैं, प्रोटीन्स बॉडी के लिए, मसल्स के लिए अच्छे हैं। पर कितने प्रोटीन्स और कौन से, हम अगर वही चीज़ें खाने में ढूंढ लें तो बहुत, क्योंकि सारे प्रोसेस्ड चीज़ें मुझे नहीं लगता कि आंतों के लिए अच्छी है। और आंतें हमारी बैक्टीरिया से चलती हैं। बैक्टीरिया वांट नेचुरल स्टफ। उनको विलायती चीज़ें ना दीजिए, क्योंकि वो बैक्टीरिया आपके खाने से। तो मैं ये कहूँगा कि यू शुड ईट जो रीजनल चीज़ें हैं, जो सीजनल चीज़ें हैं, उन्हीं को लें। अब क्या सारे 12 महीने चीज़ें मिलती हैं, प्रोटीन्स हर तरह के, वो मत लीजिए। जो जिस सीज़न की चीज़ है और जो जिस रीजन की चीज़ है वही आप लें। मैं प्रोटीन्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। आखिरी में सवाल डॉक्टर साहब ये कि विटामिन डी, अगर विटामिन डी की कमी आपके अंदर है तो क्या ये भी लिवर को अफेक्ट कर सकती है? क्योंकि मैंने किसी एक स्टडी में पढ़ा था कि अगर विटामिन डी आपका कम है तो फैटी लिवर कहीं ना कहीं आपकी लिवर को अफेक्ट कर सकता है। विटामिन डी आपकी इम्यूनिटी बनाता है। लिवर के जितने मैसेजेस हैं उसमें विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। तो विटामिन डी प्रोसेसिंग इज डन बाय लिवर एंड बोन्स टॉक टू ईच अदर। तो विटामिन डी का अच्छा होना ठीक है, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए। नेचुरल लें। आप वही चीज़ धूप में बैठ के खा लीजिए, पर आप तो एयर कंडीशन में बैठ के खाते हैं। और इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं जो हम नहीं खाते। कैल्शियम लोग खाए जाते हैं,
कोई बेनिफिट उसका नहीं होता है, क्योंकि फूड के अंदर ब्रोकली ले लीजिए, वेजिटेबल्स ले लीजिए, आपका सीताफल ले लीजिए, इन सब में कैल्शियम है। वो तो खाएंगे नहीं, गोली खाएंगे, विटामिन डी की गोली खाएंगे, पर जो चीज़ों में विटामिन डी है वो नहीं करेंगे। और विटामिन डी की गोलियां भी हम ऐसे ही खाए जा रहे हैं, मतलब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। अगर विटामिन डी रिपोर्ट में कम आया तो एक हफ्ते में एक सैचे लेना शुरू। अच्छा, एक चीज़ और है, वर्जिश के बारे में आपने मुझसे पूछा, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि जितना आप वेट एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स सेंड ए मैसेज टू द लिवर। दीज आर कॉल्ड मायोकाइंस, 8 of them are there. They are messengers to the liver. To regenerate liver, you must exercise. अब जैसे किसी को सिरोसिस हो गया, वो बेचारा तो बहुत दुखी हो गया, उसकी मसल्स भी नहीं है, तो उस व्यक्ति के लिए सिंपल मैसेज है, चलो भाई लिवर कमज़ोर है, मसल तो बना लो। तो मसल इज़ एन ऑल्टरनेटिव फंक्शन फॉर लिवर। अमोनिया को मेटाबोलाइज कर देगी, आपकी एनर्जी को यूज़ कर लेगी। तो माई मैसेज इज़ बिल्ड योर मसल्स इवन इफ़ यू हैव सिरोसिस, डोंट गिव अप। बहुत बहुत धन्यवाद इस सकारात्मक मैसेज के साथ, और एक बार फिर से टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आने के लिए और लिवर से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए डॉक्टर सरीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार। आज की बातचीत से एक बात तो समझ में आती है कि लिवर हमारे शरीर का ऐसा साथी है जो बिना शिकायत के लगातार काम करता रहता है। हम अक्सर उसकी तरफ ध्यान तब देते हैं जब रिपोर्ट खराब आने लगती है या बीमारी बढ़ जाती है, लेकिन शायद समय आ गया है कि हम लिवर की चिंता बीमारी होने के बाद नहीं, उससे पहले करें। छोटी छोटी आदतें, सही खाना, नियमित चलना फिरना, पर्याप्त नींद और अपने वजन का ध्यान देना हमारे लिवर को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि फैटी लिवर उन बीमारियों में से है जहां समय रहते कदम उठाए जाए तो स्थिति को काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी एक इम्पॉर्टेंट विषय के साथ आपके साथ मुलाकात। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।